देखिए, कल हमने आप लोगों को भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात की थी। पुनः उसी को दोहरा दे रहे हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। यदि वास्तविक मान न ज्ञात हो तो विभिन्न प्रेक्षणों में भौतिक राशि का जो मान हमने निकाला है A1, A2, A3 डॉट यानी उसी का औसत ले लेते हैं, उसी को कहते हैं वास्तविक मान। और इस वास्तविक मान से विभिन्न प्रेक्षित मानों का अंतर निकालने पर विभिन्न प्रेक्षणों में त्रुटि A बार माइनस A1, A बार माइनस A2 वो आती है त्रुटि। उस त्रुटि का औसत ले लेते हैं तो भिन्नात्मक त्रुटि होगी डेल्टा ए अपान ए। तो यहाँ डेल्टा ए का मतलब औसत भिन्नात्मक त्रुटि और ए का मतलब वास्तविक मान या विभिन्न प्रेक्षणों का औसत। प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। बहुत सी भौतिक राशियाँ योग, अंतर, गुणा और भाग से नापी जाती हैं। जैसे किसी छड़, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापना होगा तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे। दो पिंडों के द्रव्यमान का अंतर निकालना होगा तो द्रव्यमानों को घटाएंगे। तो कुछ भौतिक राशियाँ विभिन्न भौतिक राशियों के योग और अंतर से ज्ञात की जाती हैं। माना भौतिक राशि ए बराबर है x प्लस वाई। इतना बैठा लिए दिमाग में, अधिकतम त्रुटि बराबर होगी डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, दोनों में त्रुटियों का योग। इस तरह से भिन्नात्मक त्रुटि निकल गई डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई अपान x प्लस वाई। और प्रतिशत त्रुटि निकल गई डेल्टा x पर डेल्टा वाई अपान x प्लस वाई गुणे 100। अंतर में त्रुटि ऋण नहीं लेंगे। अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो दोनों संख्याएं धनात्मक ली जाएंगी, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई अपान x माइनस वाई। और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। कुछ भौतिक राशियाँ विभिन्न भौतिक राशियों के गुणन से नापी जाती हैं। जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भौतिक राशि ए दो भौतिक राशियों के गुणनफल से नापी जाती है, इसमें होने वाली त्रुटि डेल्टा ए बराबर वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस x इंटू डेल्टा वाई। भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी इतना याद कर लें। भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा y अपान y। अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि का योग होगी। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल्टा x अपान x गुणे 100 प्लस डेल्टा y अपान y गुणे 100। यदि कोई भौतिक राशि ए बराबर है x पर n तो x का n बार गुणा है तो डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा x अपान x कै बार n बार n डेल्टा x अपान x। और प्रतिशत त्रुटि जैसे मान लिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि गोले की त्रिज्या के मापन में 1% की त्रुटि है, उसके आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इस सूत्र के हिसाब से डेल्टा v अपान v गुणे 100 4 नियतांक है, 3 नियतांक है, पाई नियतांक है। अब हो गया n डेल्टा x अपान x।
3 डेल्टा आर अपान आर गुणे 100। इसका मान है 1%, तो 3 गुणे 1% बराबर 3%। यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के भागफल से नापी जाए, माना भौतिक राशि y बराबर है a बटा b, जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो ऐसी स्थिति में इतना याद कर, ठीक वही बात कि डेल्टा y बराबर a बाई बी, तो डेल्टा y अपान y बराबर डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। तो चाहे योग हो या भाग हो, भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि का योग ही होगा। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा y अपान y बराबर डेल्टा a अपान a गुणे 100 प्लस डेल्टा b अपान b गुणे 100। अर्थात भाग में भी त्रुटि जो होती है वो विभिन्न भौतिक राशियों के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि का योग ही होता है। यदि कोई भौतिक राशि y बराबर है a पावर m b पावर n बटा c पावर p, तो लिखेंगे a पावर m b पावर n c पावर माइनस p। तो डेल्टा y अपान y गुणे 100 बराबर m डेल्टा a अपान a गुणे 100 प्लस n डेल्टा b बटा b गुणे 100। इतना ध्यान रखिए, आपको अधिकतम त्रुटि निकालनी है कि माइनस चिन्ह भी प्लस ही लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो त्रुटि न्यूनतम हो जाएगी। तो प्लस p इंटू डेल्टा c अपान c, ये हो गई भिन्नात्मक त्रुटि। और ये भिन्नात्मक त्रुटि हुई। प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y अपान y गुणे 100 बराबर m डेल्टा a बटा a गुणे 100 प्लस n डेल्टा b बटा b गुणे 100 प्लस p डेल्टा c अपान c गुणे 100। अब जैसे कई इस तरह के समीकरण आपको आंकिक प्रश्नों में मिलेंगे। जैसे एक सूत्र है, किसी नली से द्रव के प्रवाह की दर अर्थात प्रति सेकेंड द्रव का प्रवाही आयतन पाई पी r पावर 4 अपान 8 ईटा एल। ठीक ऐसा ही है। यहाँ p दाब है, r त्रिज्या है, एल लंबाई है, ईटा श्यानता गुणांक है, इसका आप मापन नहीं करते। तो प्रवाह की दर डेल्टा क्यू बाई टी अपान डेल्टा टी, डेल्टा इसको भी कह देते हैं। तो डेल्टा भी अपान भी गुणे 100 और डेल्टा पी अपान पी गुणे 100 प्लस 4 डेल्टा आर बटा आर गुणे 100 प्लस डेल्टा यल अपान यल गुणे 100। माइनस यल का मान नीचे है, पावर ऋणात्मक होगा, इसको लिखेंगे प्लस। ईटा को हमने क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि एक नियतांक है जिसको श्यानता गुणांक कहते हैं। इस तरह के भी सवाल मिलेंगे। डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100 बराबर डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। ये है आप हमारी भिन्नात्मक त्रुटि।
किसी भौतिक राशि के मापन में, माने भौतिक राशि ए है, उसके मापन में त्रुटि है डेल्टा ए अपान ए, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई। प्रतिशत त्रुटि है डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। आपको बताए थे कि किसी भौतिक राशि के मापन के त्रुटि के दो कारण होते हैं, एक को सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं और दूसरे को रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टेमेटिक एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टेमेटिक एरर में यंत्र के अल्पतमांक के कारण, लीस्ट काउंट के कारण जो त्रुटि होती है उसे अधिकतम संभावित त्रुटि कहते हैं। तो अधिकतम संभावित त्रुटि का मतलब मापक यंत्र के अल्पतमांक के कारण होने वाली त्रुटि। इस त्रुटि पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो यह त्रुटि तो होनी ही होनी है। हाँ, इसको कम करने के लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग करें जिनका लिस्ट काउंट कम हो। तो ऐसी अवस्था में चाहे गुणन हो, भाग हो, योग हो या घटाना हो, आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जांच करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई उस मापक यंत्र के अल्पतमांक हैं। जैसे किसी गोले की त्रिज्या पे नापा r बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है, या किसी रेखा की लंबाई कह देते हैं, ये मीटर पैमाना है, ये 0 हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। ये 1 सेंटीमीटर, तो 2.4 नापा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.4 हो गया। एक सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आपका मीटर पैमाना है। तो 0 से लेके 2.4। अब देखिए, रेखा की लंबाई 2.4 से कुछ ज़्यादा है, तब भी आपने इसको 2.4 पढ़ लिया। 2.3 से कुछ ज़्यादा है, तब भी 2.4 पढ़ लिया। तो यदि इस रेखा की लंबाई 2.3 से ज़्यादा है तो इसको 2.3 भी पढ़ सकते हैं, 2.4 भी पढ़ सकते हैं। 2.4 से कुछ ज़्यादा है तो अंदाज़ा लगाएंगे कि आधे से ज़्यादा होगा तो 2.5 पढ़ेंगे और आधे से कम होगा तो 2.4 पढ़ेंगे। तो इस रेखा की लंबाई 2.3 से लेकर 2.5 के बीच कुछ भी हो, 2.4 पढ़ी जा सकती है। नई बात समझ आई? लेकिन 2.4 से कुछ ज़्यादा है तो इसको 2.4 भी पढ़ सकते हैं और 2.5 भी पढ़ सकते हैं। 2.4 से कुछ कम है तो 2.3 भी पढ़ सकते हैं और 2.4 भी पढ़ सकते हैं। तो इसके मापन में होने वाली अधिकतम त्रुटि 0.1 की है। तो रेखा की लंबाई यल बराबर होगा 2.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये लिखने का तरीका हो गया। यह बताता है कि यंत्र का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। तो यंत्र के अल्पतमांक के बराबर त्रुटि हो सकती है, चाहे एक उतना ज़्यादा या उतना कम। यदि आप बर्नर कैलिपर से नापे हैं, इलाइल की लंबाई आया है 2.45, यंत्र का अल्पतमांक 0.01 है, ये दशमों के 2 अंकों तक नापा गया है, तो यह 0.01, इसकी लंबाई होगी 2.45 प्लस माइनस 0.1। ये त्रुटि सही लिखने का तरीका हो गया। कितना प्लस माइनस करेंगे?
जितना मापक यंत्र का अल्पतमांक होगा। मापक यंत्र की अल्पतमांक का पता कैसे चलेगा? दशमलव के कितने अंक तक ये नापी गई है। जब यही लिख देते 2.40 तो अल्पतमांक होगा 0.1 और केवल 2.4 लिखें तो अल्पतमांक होगा 0.1। तो ऐसी अवस्था में यदि y बराबर a⁻m b⁻n c⁻p हो तो डेल्टा y अपन y बराबर m डेल्टा a अपन a गुणे 100 प्लस n डेल्टा b अपन b गुणे 100 प्लस p डेल्टा c अपन c गुणे 100। डेल्टा a पहली भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त यंत्र का अल्पतमांक, डेल्टा बी भौतिक राशि बी के मापन में प्रयुक्त यंत्र का अल्पतमांक, उसी तरह डेल्टा सी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त यंत्र का अल्पतमांक। इसको कहते हैं अधिकतम संभावित त्रुटि, मोस्ट प्रोबेबल एरर। इस त्रुटि पर आपको कोई नियंत्रण नहीं है। इस त्रुटि को कम करने के लिए आप अति सुग्राही यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस संभावित प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करने से हमको यह पता चलता है कि कौन सी भौतिक राशि त्रुटि को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जो भौतिक राशि ज़्यादा प्रभावित कर रही है उसको अधिक सुग्राही यंत्र से नापा जाना चाहिए। इसके बारे में अगले दिन बताएंगे। अब आप प्रतिशत त्रुटि के जितने सवाल हैं उदाहरण के, उसको पढ़िए, देखिए समझ में आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो फिर बताया जाएगा। प्रतिशत त्रुटि के कुछ नोट कल हमने भेजा था, अब तक किसी लड़के ने उसको देखने का प्रयास नहीं किया है। कृपया उसको देखें और अपने नोटबुक पर उतार लें।